हम लोग सीख रहे हैं आज 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास बेसिक सेट ऑफ टैग्स हैं जो कि HTML के हैं। HTML हेड और हेड क्लोज है हमारा यहाँ पे, और उसके ऊपर ये जो है हमारा ये इंटरनल HTML यानी CSS का कोड लिखने का स्टाइल टैग हमने दिया हुआ है। और जो हम CSS की एक्सटर्नल फाइल को ऐड करेंगे वो mono.css है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई है। इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी हमारे पास ये ब्राउजर है, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। इस तरीके से हमने कर दिया, वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए अब चलते हैं, और यहाँ पे अनामिका 1 नाम से फाइल है हमारे पास, उसमें हम HTML की जो है कोडिंग करते हैं। सबसे पहले H1 से हमने यहाँ पे ले लिया, और H1 से हमने ले लिया 2D ट्रांसफॉर्मेशन, और H1 को हमने कर दिया क्लोज। देन अभी हमारे पास स्क्रीन पे देखते हैं तो कैसा क्या आ रहा है विप। तो हमारे पास सिंपल सा लिख करके आ रहा है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। CSS की कोडिंग में आते हैं, और यहाँ पे हम H1 पे कुछ हल्का सा इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं CSS के द्वारा। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमने इसका कर दिया डॉर्जर ब्लू। एक नया कलर नेम मिला आपको आज, डॉर्जर ब्लू, और कलर कर दिया मैंने व्हाइट। और इस पे टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने इसका, टेक्स्ट अलाइन, जो कि सब आपको पता है, जो मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। टेक्स्ट अलाइन इसका कर देते हैं हम सेंटर। क्लियर। देखते हैं अभी कैसा क्या व्यू आ रहा है इसका। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्लियर, ये कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। देन अब क्या करते हैं, देखो ऊपर क्या थोड़ा मार्जिन और पैडिंग की स्पेस छूटी हुई दिख रही है ना आप लोगों को। यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं ना, कि बॉडी की मार्जिन और पैडिंग को कर देते हैं 0, यानी बॉडी पे कर लेते हैं बॉडी, और बॉडी की जो मार्जिन है इसको कर लेते हैं 0, और इसकी जो पैडिंग है इसको भी कर लेते हैं हम 0। ये दोनों 0 0 कर लिए, सेव किए, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये सब कुछ सही तरीके से आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं डिव, थोड़ा सा डिव ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आते हैं, और यानी HTML पे, और HTML पे हम इसके नीचे आते हैं, और यहाँ पे एक ले लेते हैं डिव, जिसकी क्लास ले लेते हैं हम, क्लास इज इक्वल टू ए, और इसमें मान लीजिए हमने लिख दिया रोटेट मी, और डिप को कर दिया क्लोज। आज हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जिसमें कि रोटेट होता है, मूव होता है, स्ट्रेच होता है, और वाइडर होता है। इन सब का यूज सीखेंगे, कैसे हम किसी भी अपने HTML एलिमेंट पे 2D ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एक बार कॉपी कर लिया मैंने, और एक बार पेस्ट, ये 4 होते हैं, 4 बार पेस्ट कर लिया। इसकी क्लास कर दी हमने क्लास कर दी बी, और इसकी क्लास सी, और इसकी क्लास डी। सेव किया, देखते हैं भी कैसा क्या आ रहा है वहां पे ब्राउजर पे। तो ऐसा डिस्प्ले आ रहा है ब्राउजर पे, रोटेट मी। अभी इसका सबका नाम भी चेंज कर लेते हैं एक बार। तो रोटेट मी, और यहाँ पे कर लेते हैं मूव मी, यहाँ पे कर लेते हैं मेक मी स्ट्रेच, और नीचे यहाँ पे कर लेते हैं मेक मी। अभी आपको कोई आइडिया नहीं कि बनाने क्या जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको देखते देखते सब पता हो जाएगा क्या बनाने, आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। मेक मी वाइडर, ये इस तरीके से कुछ लिख करके आ गया ब्राउजर पे। ओके, रोटेट मी, मूव मी, मेक मी स्ट्रेच, और मेक मी वाइडर। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं CSS की फाइल पे। CSS की फाइल पे आने के लिए हम सभी डिप को एडिट करते हैं, और सभी डिप को एडिट करने के लिए आपको पता है कि सभी डिप को एडिट करने के लिए मुझे क्या करना होता है। सभी डिप को एडिट करने के लिए मुझे डिप पे ही टैग्स दे देना है, डिप पे ही फॉर्मेटिंग कर देनी होती है।
इसलिए मैंने क्या किया, डिप को ही ले लिया। और डिप को कर लेते हैं एडिट। डिप को कैसे एडिट करते हैं? डिप को एडिट करने के लिए यहाँ पे डिप टैग ले लिया और डिप इक्विपमेंट टैग के रूप में हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे इसकी हाइट दे दी मैंने 3 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी विड्थ हमने दे दी 3 सेंटीमीटर। और इस पे जो बॉर्डर, मैंने एक बॉर्डर लगा दिया इस पे, क्योंकि अभी आपको हाइट और विड्थ इसकी दिखेगी नहीं। देखो अभी आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हम इसको सेव करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ आपको स्पेस तो ले लेगा हाइट और विड्थ की, लेकिन वहां पे हाइट और विड्थ आपकी दिख नहीं रही कितने में आया। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं इसके डिप के ऊपर। तो मैंने लिख दिया बॉर्डर, 1 पिक्सल का बॉर्डर ले लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड। और कलर ले लिया, मान लीजिए मैंने इसका ग्रे कलर का बॉर्डर ले लिया। और इस पे देखते कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या गलती हुई है यहाँ पे। तो बॉर्डर, हाँ यहाँ पे जी, एक मिनट, ये गलती हुई थी हमसे। ये है, अब ये बिल्कुल पास में चिपक के आ रहा, थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं इसमें, थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, इसके मार्जिन। और मार्जिन हमने कर दिया इसका 10 पिक्सल। अभी देखते ब्राउजर पे कैसा आ रहा है। तो ये स्पेस आ गया इन सबके बीच में। अब क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा, इसके बीच में ये सेंटर से अलाइन हो जाए। सेंटर से अलाइन हो जाए इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, चलिए सेंटर से हमारा हो गया टेक्स्ट अलाइन। अब क्या करते हैं देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, टेक्स्ट हमारा सेंटर से आ गया। अच्छा, कौन बताएगा कि अगर हमको ये जो रोटेट में लिखा हुआ है यहां से लिख करके आ रहा है, ये अगर हमको सेंटर में यहां से लाना हो तो क्या करेंगे? कौन बताएगा? अंकेश बताएंगे आप? अंकेश, इल्मा बताइए क्या करेंगे इसके लिए, अगर टेक्स्ट हमको ये सेंटर से यहां से लाना हो। बताइए कौन बता रहा है, नाम बताओ। कंटेंट आइटम जस्टिफाइड। नहीं बेटा, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हमको ये इसके डिप के अंदर यहां से सेंटर से लाना है। तो हमने आपको एक बार बताया था, क्या बताया था? हमने बताया था कि जितनी इसकी हाइट होगी उतनी इसकी लाइन हाइट कर देंगे। आपको बताया था मैंने, अगर हम कर देंगे लाइन हाइट इसकी, मैंने आपको पढ़ाया था मैंने, ये लाइन हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, क्योंकि हाइट कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लाइन हाइट भी कितनी कर दिया, 3 सेंटीमीटर। देखो सब सेंटर से आ गया, सभी सेंटर से आ गए, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें बनाते हैं, और क्या बनाते हैं देखिएगा। हम क्या बनाने वाले हैं, अब इनके सबके अंदर हम एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर भी इनके सबके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई। अच्छा, हम चाहते हैं ये सब यहां से भी सेंटर, ये पूरे डिप यहां सेंटर से आ जाए। तो इसके लिए मार्जिन कर देंगे लेफ्ट से 50% का, इसमें अप्लाई कर देंगे, तो यहां से भी सेंटर से आ जाएगा ये। कैसे देखिएगा, इसी के अंदर हम कर देंगे मार्जिन लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट से कर देंगे हम 50%। अप्लाई कर दिया, सेव किया, देखते हैं तो ये भी क्या हो गया, ये देखो सेंटर से आ गया यहां से, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, अब इन सबके अंदर अलग अलग कलर फिल, हर एक डिप के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग कलर फिल कर लेते हैं। रोटेट मी के अंदर अलग, मूवमेंट के सबके अंदर अलग अलग कलर। कैसे फिल करेंगे, सबके लिए हमने क्लास ले रखी ना उसके लिए। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो ऊपर कर थोड़ा सा, यहाँ पे डॉट ए, और डॉट ए के ऊपर हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया इसके अंदर रेड। ओके, इसको कर लेते हैं एक बार कॉपी और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 बार है ना। और ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा क्लास सी, और ये हो गया क्लास बी। सबके अंदर अलग अलग कलर फिल कर लेते हैं। रेड, रेड के बाद में यहाँ पे कर लेते हैं ब्लू, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग येलो, और यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन। सेव करते हैं और देखते हैं, तो ये भी हो चुका है। इसके सबके अंदर क्या आ चुके हैं, कलर भी आ चुके हैं।
इसमें कोई भी चीज हमने अभी आपको नई नहीं बताई है, सभी चीजें हमारी कैसे चल रही है, पुरानी चल रही है। ये सब आप भी चाहते तो बना सकते थे, चलिए। लेकिन हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं, हमारा सीखने का मकसद क्या है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सीखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, 2D ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए, अच्छा आप लोग चाहो तो इसके अंदर का टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, यानी कि देखो अभी हम चाहें तो इसके अंदर का टेक्स्ट कलर, जैसे कि इसके अंदर का टेक्स्ट कलर है, तो आप चाहो तो आप इसके अंदर का कलर आप कर दो व्हाइट। तो अभी क्या होगा कि ये देखो इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट आ जाएगा इसके अंदर का। देखो ये कैसा आ गया, व्हाइट आ गया। समझ रहे हो ना, ये सब चीजें आपको बता चुके हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। अब क्या करना है मुझे, अब इस पे हमको 2D ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम करेंगे डॉट ए। डॉट ए पे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कर दिए रोटेट। रोटेट रोटेट कितना होना है उसको यहां पे बताना है मुझे। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 20 डिग्री, कितना कर दिया, 20 डिग्री रोटेट कर दीजिए, यानी 2D ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन लगा रहे हैं, 20 डिग्री रोटेट कर दीजिए। क्लिक सेव कर दिया मैंने। यहां पे आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो 20 डिग्री रोटेट हो गया। अगर चाहें तो इसको हम 40 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, 45 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउजर पे, ये 45 डिग्री रोटेट, लेकिन मजा नहीं आ रहा है ऐसे, तो मजा कैसे आएगा। अब मजा लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हूवर इस पे अप्लाई कर देंगे, यानी इस पे हम कर देंगे हूवर। अब ये कब अप्लाई होगा, जब इसके ऊपर हम हूवर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, यानी माउस जब इसके ऊपर ओवर करेंगे। ये देखिए हो गया। अच्छा इसको हम करते हैं 360 डिग्री रोटेट। कितना करते हैं, 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं इसको। अच्छा अब 360 डिग्री रोटेट किए, देखते हैं क्या हुआ, तो कह रहे नहीं हुआ, लेकिन ये हो रहा है, लेकिन आपको विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है। अब इसकी स्पीड हमने कहा था ना मेंटेन कर सकते हो, तो किस प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसकी जो है स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, आपको बताया ना, बताया था मैंने। कौन बताएगा, किस प्रॉपर्टी के द्वारा इसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे, बोलो। ट्रांसफॉर्म की तभी सेकंड वाली जो हाँ तो क्या प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम क्या होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा गया और क्या गया था, ट्रांजिशन। वेरी गुड, वेरी, किसने बताया, नाम बताओ अपना। पुनीत कुमार सर। पुनीत कुमार, अपने जो अपना तुम्हारा ओप्पो लिख के आ रहा है उसको नाम चेंज कर लेना, ठीक है, अगली मीटिंग में तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिख के आता है। जो भी लोग Redmi 9i जो भी लिख कर आता है, पुनीत वेरी गुड, क्लैपिंग करिए पुनीत के सब लोग। मैंने तो कर दिया, पुनीत के लिए क्लैपिंग करिए। मोनू क्लैपिंग नहीं कर रहे हो तुम पुनीत के लिए, एक बार क्लैप कर दो, पुनीत ने बताया तुम लोग नहीं बता पाए, पुनीत के लिए क्लैपिंग तो बनती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखो ये हो रहा है लेकिन हमको विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यहां पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ट्रांजिशन। ये बताया था देखो, पुनीत को याद है लेकिन बाकी सब भूल चुके हैं। हमने मान लीजिए 1 सेकेंड कर दिया, 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड कर दिया, बाकी देखो सब वही है ना, सेम टू सेम। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हो रहा है ना, ये देखिए इसका स्पीड अच्छा काफी स्लो कर देते हैं, एक बार और स्लो कर देते हैं इसकी स्पीड। मान लीजिए हमने इसकी स्पीड कर दिया 5 सेकेंड, अब और स्लो से होगा तो और दिखेगा बढ़िया से आपको। ये हुआ। तो इस तरीके से हम कोई भी एनिमेशन किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा आता है मूव मी। हम चाहते हैं कि ये जो मूव मी लिखा हुआ है ये थोड़ा सा आगे खिसक जाए, मतलब लेफ्ट से आगे खिसक जाए और थोड़ा सा टॉप से नीचे आ जाए, इसको इतना मूव करना चाह रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब इसको सीखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को सीखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को सीखने के लिए हम फिर से इसको कर लेंगे एक बार कॉपी, क्योंकि ट्रांजिशन सब में लगाना ही लगाना है मुझे। और दूसरी प्रॉपर्टी को एक नाम दे देंगे हम लोग, इसका दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसलेट। क्या नाम है, ट्रांसलेट।
क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट के अंदर दो वैल्यू लिखनी है, एक लेफ्ट से दूसरी टॉप से। तो पहले लेफ्ट से हम चाहते हैं कि 2 सेंटीमीटर आगे खिसक जाए ये, तो हमारा लगाया स्पेस किया, और टॉप से 3 सेंटीमीटर नीचे बॉटम की तरफ खिसक जाए ये, सेव किया। देखते हैं क्या होता है, ये रिफ्रेश किया, नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे फॉल्ट की होगी, वो देख लेते हैं क्या फॉल्ट है। हमने यहाँ पे डॉट बी नहीं किया हुआ है, क्लास डॉट बी कर दिया, सेव किया, तब ये होगा। और यहाँ पे आते ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, देखो ये हो रहा है इस तरीके से, ये देखो कितना आगे, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब देखोगे कि यहाँ ये अपनी रियल पोजीशन से, इसकी रियल पोजीशन से ये देखो यहाँ पे आया ना इस तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये 2 सेंटीमीटर आगे खिसक चुका है लेफ्ट से, देखना ये यहाँ से, देखो यहाँ ये सीधा है इसका, लेकिन ये आएगा यहाँ से आएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से आ चुका है, और बॉटम से 3 सेंटीमीटर अपनी रियल पोजीशन से आ चुका है। क्लियर क्लियर। क्या किया हमने, इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू को, इसकी प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी वैल्यू दे दी मैंने ट्रांसलेट, और 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से आगे कर दिया, 3 सेंटीमीटर टॉप से नीचे कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, यानी सी पे आते हैं। इसको भी रिफ्रेश कर दिया है, उसकी क्लास वैल्यू कर दिया हमने सी। और अगला हम चाहते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगी, इसकी स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी वैल्यू होती है स्केल, यानी इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होगी, स्केल। और स्केल की प्रॉपर्टी वैल्यू में कितना स्केल हो, देखो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या होगा, देखो एक होता है, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। और एक लाइन अगर ऐसे है तो ये क्या है, वाई एक्सिस। क्लियर, बात समझ में आ गई, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। क्लियर। तो उसी तरीके से इसमें समझ, स्केल में क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना बढ़े और वाई एक्सिस से कितना बढ़े, तो समझ लेते हैं। अब मैंने स्केल कर दिया 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से और 3 सेंटीमीटर राइट से, सेव किया, यहां पे आए और देखते हैं, ये देखिए ये अपनी पोजीशन में रह के 2 और 3 की पोजीशन में 2 सेंटीमीटर, यानी ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री पे, ये मूव हो रहा है और ये स्ट्रेच हो रहा है, ये मतलब खिंच रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेक मी वाइडर। वाइडर थोड़ा स्टाइलिश बनेगा, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अगली प्रॉपर्टी को, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी, यानी अगली क्लास हमारी कौन सी है, क्लास डी। क्लास डी, क्लास डी। और इसके पर कौन सी प्रॉपर्टी क्लास डी पे अप्लाई करेंगे हम, तो क्लास डी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्क्यू। इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कौन सी होगी, स्क्यू। स्क्यू, और स्क्यू में कितना कितना हो, तो सबसे पहले हम चाहते हैं लेफ्ट से ये हो जाए 40 डिग्री, 40 डिग्री लेफ्ट से, और 10 डिग्री टॉप साइड से, यानी वाई एक्सेस, वाई एक्सेस से 10 डिग्री और एक्स एक्सेस पे 40 डिग्री क्या हो जाए, ये स्क्यू हो जाए। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, आप लोगों को वॉइस आ रही है हमारी। अब हमको क्या करना है, देखो मेक मी वाइडर चेक करते हैं, देखो क्या किया था हमने, देखो ये एक्स एक्सेस पे कितना हो गया, वाई एक्सेस पे कितना हो गया, ये मेक मी वाइडर है, ये 45 डिग्री और 10 डिग्री, ये मेक मी वाइडर है। अभी क्या करते हैं, इसमें थोड़ा हाइट और विड्थ भी अप्लाई कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा हाइट और विड्थ। तो इसकी हाइट मान लीजिए हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हाइट कर देते हैं हम 2 सेंटीमीटर और विड्थ कर देते हैं हम 6 सेंटीमीटर। अब ये इतना काम करेगा कि इतना बड़ा भी होगा, हाइट भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और विड्थ भी 6 सेंटीमीटर की भी हो जाएगी, ये भी काम करेगा, दोनों चीजें काम करेंगी। ये देखिए
समझ गए, ये 6 सेंटीमीटर इधर से हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखो, ये रोटेट मी, मूव मी, स्ट्रेच और मेक मी वाइडर, इन सबको आप तरीके से यूज कर सकते हो, कहीं भी किसी भी टेक्स्ट पे आप इसका एनिमेशन लगा सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग इसके, हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो आपने हाइट पहले दी, पहले कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप देखो विथ को पहले से कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स से हमने इसको कट कर लिया, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने विथ पहले कर दिया, सेव कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, सेव कर दिया, तो यहाँ पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग अभी इसमें। वहाँ पे सर ये क्या हुआ? कुछ पूछना है किसी को? अभी एंड नहीं हुई है क्लास, आगे होगी अभी। इसमें कुछ पूछना है आपको? इसमें इतने, हाँ वहाँ पे जो वैल्यू दी है सर, हाँ ये ट्रांस, हाँ ये क्या है? 2 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये आगे जाएगा लेफ्ट साइड से। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब ये क्या कर रहा है, देखो ये मूव मी है, ये देखो अभी इसकी सीधापन ये है ना, लेकिन जब हम चाहते हैं कर्सर इसके ऊपर रखते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर आगे मतलब इस साइड को खिसक जाता है और 3 सेंटीमीटर अपनी पोजीशन से नीचे आ जाता है। ये देखिएगा 3 सेंटीमीटर नीचे आया और 2 सेंटीमीटर देखो आगे खिसक गया लेफ्ट साइड से। अब क्लियर? क्लियर हो गया? ये 2 सेंटीमीटर आगे खिसक गया लेफ्ट साइड से, राइट साइड को खिसक गया और टॉप से बॉटम की तरफ 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो इसकी रियल पोजीशन तो ये है ना, लेकिन ये आ कहां पे रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लोगे, आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो दे देंगे आपको, क्या सही रहेगा आप लोग के लिए? वीडियो भी चाहिए स्क्रीनशॉट? क्या हुआ? वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों, रिकॉर्डिंग वीडियो। चलिए तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ये सीएसएस की कोडिंग खोली, ओपन हुई आपके। ट्रांसफॉर्म की वैल्यू लगा दी मैंने रोटेट, ठीक है, तो रोटेट कितना, रोटेट कर दिया मैंने 360 डिग्री, जो पुराना था वही वाला कर लेते हैं 360 डिग्री। ओके, और ट्रांजिशन अप्लाई कर लेते हैं। ट्रांजिशन में हमने कर दिया 3 सेकंड का ट्रांजिशन, इस पे अप्लाई कर दिया, सेव किया। देखो तो ये जो चीज आ रही था, इसके हुवर पे कर लेते हैं, हुवर पे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आ रही, बताइए। 3 सेकंड का कर दिया, देखो अभी ये कैसे आएगा, अभी ये आ रहा है इस तरीके से। जो चीज पहले आ रही थी ये 2D है, ये कैसा है 2D है, लेकिन अब 3D सीखते हैं, 3D कैसे बनेगा। समझ गए ना, 2D और 3D में अंतर बने जा रहे हैं, इसलिए हमें 2D तो यही रखा हुआ है। 2D मतलब जितने अभी तक बताए हैं वो सभी कैसे थे, 2D थे। अब क्या सीखेंगे हम, 3D। अब क्या सीखेंगे, 3D। 3D वाले सीखेंगे कैसे बनेंगे। चलिए अब 3D के लिए क्लास ले लेंगे डॉट बी, और डॉट बी की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे कर दिया मैंने रोटेट, रोटेट कर दिया एक्स एक्सिस पे, कितने पे, रोटेट एक्स। एक्स हमेशा कैपिटल से लिखोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा कैपिटल से लिखे जाएंगे, तो रोटेट एक्स एक्सिस पे तो एक्स, देन रोटेट एक्स पे करना है तो क्या करना है एक्स पे, तो हम चाहते हैं एक्स एक्सिस पे ये 360 डिग्री पे रोटेट हो जाए। देखो यही चीज ऊपर भी लिखी हुई है और वही चीज नीचे लिखी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, रोटेट एक्स, तो ये हो गया 3D ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद में इसकी स्पीड कर दी मैंने, स्पीड, और स्पीड कर दी 3 सेकेंड की। कितनी स्पीड कर दी मैंने, 3 सेकेंड की। अब देखिए किस तरीके से रोटेट होगा ये, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अभी ये रोटेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर शायद हूवर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। हाँ डॉट बी पे हूवर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे,
हूवर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने। अब देखते हैं इसको, देखिए ये हो रहा है और ये देखिए ये कैसे हो रहा है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे ही पूरा घूम रहा है, एक्स एक्सिस पे ही पूरा क्या कर रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है। ये देखिए ये 3D, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3D पे वाई एक्सिस पे इसको रोटेट कर देंगे। कैसे, पूरा का पूरा यही रहेगा जो ऊपर की तरफ है। कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी किया, ये केवल डॉट सी हो जाएगा। और यहां पे रोटेट एक्स साइज की जगह रोटेट वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई करेंगे। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। और इसको रिफ्रेश करेंगे यहां पे आकर के, देखिए ये 2D है, ये 3D एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ये 3D वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। इसके बहुत सारे यूज है। वेबसाइट को डायनेमिक बनाओगे तो किसी टेक्स्ट पे, किसी एलिमेंट पे आपको कुछ एट्रैक्शन लगाना है कि उस पर कर्सर लाए तो आदमी वहां पे कुछ इस तरीके से हो जाए, तो वहां पे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। उसका हाइट और विड्थ बता दोगे, कितना हाइट और कितने विड्थ पे हमको रोटेशन करना है, क्या करना है, वो भी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, यहां मैंने दिया सीएसएस एनिमेशन। अब हम सीएसएस का एनिमेशन सीखेंगे कैसे होगा, ये देखिएगा। यहाँ पे आते हैं और इसकी नोट जो हमारी फाइल है ये, इसको भी क्या कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं रिमूव। ये सब पूरा हटा देते हैं इसका, केवल बॉडी का मार्जिन और पैडिंग जो है ये नहीं हटाते हैं इसका, बाकी सब कुछ हटा दिया। क्लियर, रिफ्रेश किया यहाँ पे आकर के, देखो ये केवल सीएसएस एनिमेशन लिख करके आ गया बस। अच्छा, H1 पे चेंजिंग कर लेते हैं एक बार, H1 जो हमने हटा दिया था, देखिए कंट्रोल जेड से शायद आ जाए, नहीं आएगा। H1 और H1 से हमने कर लिया, H1 पे हमने क्या कर लिया, H1 पे हमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वही कर लेते हैं डॉटजर ब्लू। क्लियर, टेक्स्ट जब कलर कर लेते हैं इसका, कलर कर लेते हैं व्हाइट और टेक्स्ट अलाइन व्हाइट, सेंटर, टेक्स्ट लाइन कर दिया मैंने सेंटर। आप लोग म्यूट कर दीजिए जो बोल रहे हैं, ये भी दिक्कत होगी सबको। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीएसएस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो अब आ जाएंगे सिंपल सा अपने HTML पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिव लेंगे। लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। डिव की क्लास की वैल्यू हमने ले ली a और डिव को कर दिया क्लोज। हमने कुछ नहीं लिया, ओनली हमने पेज पे क्या ले लिया, एक डिव। डिव के अंदर मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिव लिया है बस, एक कंटेनर लिया है और उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे अपने सीएसएस की फाइल पे, हम दिखाएंगे एनिमेशन को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं उसके लिए। अब आ जाएंगे हम कहां पे, सीएसएस की फाइल पे। सीएसएस की फाइल पे आपको पता है ना, ये H1 को मैंने एडिट किया, बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने क्लास ली थी ए, सॉरी यहाँ पे आ गए, जो क्लास हमने ए ली हुई थी, जो हमने क्लास ली हुई थी ए, उसके अंदर आते हैं। यहां पे हमने इसकी विड्थ कर दी 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कर दी 3 सेंटीमीटर और इसका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया रेड। ओके, इतना काम कर लेते हैं। अभी देखते हैं पेज पे क्या आता है। ये आ गया, डिव आ गया ओनली। डिव में मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट कर दी, 3 सेंटीमीटर विड्थ कर दी, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा कर दिया, कर दिया। अब इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए हमको एक एनिमेशन का देना होगा नेम, तो यहां पे देते हैं एनिमेशन, एनिमेशन नेम, और एनिमेशन नेम
कुछ भी ले लेते हैं हम एनिमेशन नेम, मान लीजिए वैशाली, सीता, मीता, गीता, पुनीता, रीठा, जो भी लेना हो आप ले लो, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए ए बी ले लिया, क्या ले लिया, ए बी। आप ए बी की जगह पे सीता, मीता, पपीता जो भी लेना हो ले लो, ठीक है, वो आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे अब ए बी हमने ले लिया, अब एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, यानी एनिमेशन चलेगा कितनी देर, एनिमेशन चलेगा कितनी देर। तो एनिमेशन की ड्यूरेशन हमने ले ली 4 सेकेंड, कितनी चलेगी, 4 सेकेंड। एनिमेशन ड्यूरेशन ले ली हमने 4 सेकेंड। एक बार चार्जिंग पे लगा ले तो लैपटॉप पे बैटरी एंड होने वाली है। ओके, 4 सेकेंड ले ली। और इसके लिए हमको इसकी पोजीशन, क्योंकि एनिमेशन कंटेनर के ऊपर चलाएंगे ना, तो उसकी एनिमेशन की जो पोजीशन है उसको सेट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया पोजीशन, पोजीशन कर दिया हमने रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव और सेव किया इसको, और अब हम इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। देखो अभी यहाँ पे जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी वो चीजें अभी वहां पे अप्लाई नहीं करेंगी, अब अप्लाई करेंगे जब इसके नीचे कुछ करेंगे आकर के। अब देखो एनिमेशन चलाने के लिए एनिमेशन का नाम ही जो होता है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी होती है, उसके लिए करते हैं एट द रेट की फ्रेम, एट द रेट की फ्रेम्स। अब एट द रेट की फ्रेम्स क्या है, ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये किस पे अप्लाई करेगी, ये ए बी पे अप्लाई करेगी। और ए बी क्या है, ए बी जो है वो है एनिमेशन का नाम। क्लियर। अब यहाँ पे अगर सुनीता लिखे होते तो यहाँ भी क्या लिखते आप, सुनीता लिखते। अब इसके ऊपर एनिमेशन यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो बॉक्स है, ये कंटेनर है, यहां से खिसक के यहाँ पे आ जाए, यहां से खिसक के यहाँ पे आ जाए, ऐसा, या फिर यहां से खिसक के यहाँ पे आ जाए नीचे को, यहां से खिसक के कहाँ पे आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, इतना चाह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एक तो फ्रॉम और एक टू। फ्रॉम मतलब जहां कहां से, तो फ्रॉम, और फ्रॉम में कहां से आएगा, तो फ्रॉम के लिए यहाँ पे लगाया, और इसके अंदर भी हमने एक फ्रेम लगाया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है अभी कैसा है, अभी इसका रेड है ना, तो फ्रॉम से इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो कैसा है, रेड है, ठीक है। और टॉप से यानी ऊपर से ये जो है 200 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाए, कहा जाए, नीचे की तरफ आ जाए, ठीक, इतना कर लिया हमने। फिर इसको कर लेते हैं कॉपी, वेट, यहाँ पे पेस्ट किया। अब फ्रॉम को हमने दे दिया, यहाँ पे दे दें टू, अभी समझा देंगे आपको, टू। और इसका बैकग्राउंड कलर जब नीचे पहुंचे तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, येलो हो जाए, कैसा हो जाए, येलो हो जाए। और फिर टॉप से कैसा हो जाए, ये टॉप से हो जाए 0 पिक्सल, टॉप से कितना हो जाए, 0 पिक्सल। अभी इसको चेक करते हैं कैसा ऐसा हो रहा है, ऐसा देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फ्रॉम यानी ऊपर से ये कलर रेड रहे, तब ये क्या करे, 200 पिक्सल नीचे आ जाए, नीचे की तरफ, और उसके बाद में फिर जब ये कलर इसका हो जाए येलो और ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। समझे बात को। एक एनिमेशन तो हमने ये सीखा लगाना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिया। देखो HTML में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, केवल डिव लिया है और हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। चाहो तो इसका भी ले सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट। क्लियर। चलिए अब फिर देखते हैं आगे की तरफ। एक बार और सीएसएस वाला ऑन कर दीजिए। सीएसएस वाला ही आना है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए सेव करते हैं इसको।
अब हम ये चाहते हैं कि जो ये कंटेनर आ रहा है, ठीक है, ये इधर आए, फिर नीचे जाए, फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, समझ गए ना? ऐसे जाए, फिर ऐसे आए नीचे की तरफ, यानी पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, फिर टॉप से बॉटम आए, फिर बॉटम राइट से बॉटम लेफ्ट जाए, और फिर यहां से टॉप पे चला जाए, ऐसा हो जाए कुछ, ठीक है। तो इसके लिए देखो, जो भी ये मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट की ड्यूरेशन होती है। मूवमेंट की ड्यूरेशन कितनी है, अभी देख लेते हैं कितनी है। मूवमेंट की ड्यूरेशन कितनी है? तो ड्यूरेशन मैंने रखी है 4 सेकेंड। कितनी रखी हुई है? 4 सेकेंड। अब इस 4 सेकेंड की जो ड्यूरेशन है ये 100% है। इसमें 0% पे कितना रहे, 25% पे कितना रहे, 75% पे कितना रहे, और फिर 100% पे कितना हो जाए, ये चीज मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। चलिए सेट करते हैं, वही सेट करते हैं यहाँ पे। हमने बोला कि जो 0% की ड्यूरेशन हो इसकी, 0% मतलब कहां पे, लेफ्ट पे, तो 0% की ड्यूरेशन में ये क्या करे, लेफ्ट से 0 रहे, लेफ्ट से कितना रहे, 0 पिक्सल रहे। ओके, कॉमा लगाया, स्पेस दिया, और टॉप से भी कितना कितना रहे, 0 पिक्सल रहे। क्लियर, बात समझ में आई आपको? यानी मैंने बोला कि जब 0% का मूवमेंट ड्यूरेशन हो इसका, तब लेफ्ट से भी 0 रहे, मतलब कि यहीं पे रुका रहे, और टॉप से भी कितना रहे, 0 रहे, मतलब यहीं पे रुका रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमने क्या कहा, फिर हम नीचे आ गए, फिर हमने कहा जब इसकी ड्यूरेशन हो जाए 25%, मतलब 25% की ड्यूरेशन पे जब आपने आ जाए, 4 सेकंड में से 25% की ड्यूरेशन पे जब आ जाए, तब ये क्या करे, तब ये जो क्या करेगा, तब ये लेफ्ट से 200 पिक्सल आगे बढ़ जाए। कितना, 200 पिक्सल आगे बढ़ जाए। ओके, यहां पे हमने कॉमा लगाया, जबकि लगेगा क्या, सेमी कॉलम, पैरेंथेसिस लगेगा। ओके, 200 पिक्सल कितना हो जाए, आगे की तरफ आ जाए, और टॉप से 0 रहे, टॉप से कितना रहे, 0 रहे, टॉप से इसको क्या कर दिया, 0 पिक्सल कर दिया, और ये लगा दिया। समझ गए? यानी जब 25% पे आए, अपने मूवमेंट के 25% हिस्से पे जब ये आए, तो लेफ्ट से तो आगे बढ़ जाए, लेकिन टॉप पे वहीं पे रुका रहे, ठीक है, वहीं पे रुका, भी नीचे ना आए। अब क्या किया मैंने, जब ये अपने 50% की ड्यूरेशन पे आए, यानी अपने मूवमेंट के 50% के हिस्से पे आ जाए, तब ये क्या करे, तब ये टॉप से 200 पिक्सल नीचे खिसक जाए, लेकिन लेफ्ट से 0 रहे, लेफ्ट से 0 पिक्सल रहे। समझे बात को? लेफ्ट से कितना रहे, 0 पिक्सल रहे। ओके, उसके बाद में जब ये अपने 75% मूवमेंट पे पहुंचे, 75% की मूवमेंट पे पहुंचे, तो क्या करे, ये टॉप से 200 पिक्सल ही रहे, यानी टॉप से कितना रहे, 200 पिक्सल ही रहे, लेकिन लेफ्ट पे फिर से 0 पिक्सल आ जाए। लेफ्ट अभी कितना था, 0 पिक्सल फिर से आ जाए, लेफ्ट में 0 पिक्सल से आ जाए उतने पे ही। ओके, फिर आगे आते हैं, जब ये अपने 100% के मूवमेंट पे पहुंचे, तब क्या करे ये, तब ये टॉप से भी कितना हो जाए, 0 पिक्सल हो जाए, और लेफ्ट से भी कितना हो जाए, तो 0 पिक्सल हो जाए। समझे बात को? समझे बात को? अभी समझोगे। अच्छा, यहां पे लेफ्ट से भी कितना कर देते हैं हम इसको, ये सही से नहीं बैठ पा रहा है, लेफ्ट से भी कितना कर देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं इसको, 200 पिक्सल कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं एक बार चला के, रिफ्रेश करते हैं, देखो अब सही तरीके से चलाइए। समझ रहे हो? यानी वहां पे भी कितना होना चाहिए, इसको 200 पिक्सल होना चाहिए। अब ये सही तरीके से चल गया, अब ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। क्लियर? चलिए इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं अभी हम। वो क्या चेंजिंग कर सकते हैं इसमें हम, कि इसमें हम बॉर्डर का रेडियस भी सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम चाहते हैं कि जब ये अपने इस पोजीशन पे आए, कहां पे, यानी इस पोजीशन पे आए, तो इसके अंदर हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे हम आए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं बॉर्डर
रेडियस जो इसका है वो हो जाए 50%, ठीक है, कितना हो जाए 50%। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए मान लीजिए येलो, ऐसा हो जाए येलो। सेव करते हैं और देखते हैं। अब देखिएगा, रिफ्रेश किया, आप समझे बात को? क्लियर? इस तरीके से भी आप एनिमेशन को रन कर सकते हो, यानी इस तरीके से भी एनिमेशन आपका रन होता है। इसमें कई सारे तरीके, आप लोग जब कभी लॉग इन करते हो, कुछ रिफ्रेश होता है, देखो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हो, इस तरीके चलना लगता है, छोटे बिंदी। इसमें हमने तो डिप बड़ा दिया हुआ है, लेकिन छोटे छोटे डॉट में अगर 4 डिप दे लो, उनको आपस में घुमा दो, तो ऐसा लगेगा तो चल रहा है, ऐसा लगता है ना आपको? कभी 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 छोटे छोटे, अभी आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो बाद में उसका भी कर पाओगे, वो थोड़ा प्रोफेशनल वे में आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा वो तो, ठीक है, यानी कि आप इसमें जेएस भी सीखोगे। अब ये आज हमने सीएसएस को कर दिया लास्ट, इसमें सारा कुछ सिखा दिया है, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास वो रहेगी सीएसएस छोड़ करके, यानी इसका अच्छे से करना है प्रैक्टिकल यहाँ पे आकर के। जो ना समझ में आए हो हमसे पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद से जो क्लास आपकी रहेगी वो